पृथ्वी अर्थ, देख लीजिए ये सूर्य है और सूर्य और ये पृथ्वी, और ये देखिए इसका चंद्रमा उपग्रह है ना। चंद्रमा अभी बताया, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोल इकाई है ना, एक खगोल इकाई कहते हैं, है ना, एक खगोल इकाई। याद रखेंगे इस चीज को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोल इकाई कहते हैं। खगोल इकाई को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, शॉर्ट में AU से दर्शाया जाता है। इसकी मान की बात करें, इसकी मान कई प्रकार से लिखते हैं सेटर सब, जैसे कि कहीं पर लिखेगा 15 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको लिख देगा 1.48 इंटू 10⁸ किलोमीटर, है ना। कभी कभी आपको मिलियन में करके देगा, तो आप ध्यान से देख लेंगे कि किस तरह से ऑप्शन में है। इसके शॉर्ट में AU से दर्शाते हैं। खगोल इकाई की मान कितनी होती है, तो दोनों आप याद रखेंगे, 15 इंटू 10⁻6 या फिर 1.48 इंटू 10⁸, है ना। ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, ये देख लीजिएगा। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ये जो सूर्य के किरणें हैं, ये सूर्य के किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, देख रहे हैं ना, सूर्य के किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आप ध्यान से समझिएगा बात को। पहले तो हम प्रकाश, लाइट की वेग देख लेते हैं। प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल कितनी होती है, याद रखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है प्रकाश। जैसे अभी हम लोग बल्ब वगैरह जलाते हैं तो तुरंत रोशनी आ जाती, पता नहीं चलता है कि प्रकाश की चाल है, इतनी तेज चाल है, क्योंकि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है ना। 1 सेकेंड में ऐसे खटाक से टक कितना 3 लाख किलोमीटर चल गया। अब इसकी स्पीड इतनी है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, फिर भी सूर्य के किरणें को, यहां से सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में इसे 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड। आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की कितनी दूरी है, 8 मिनट 16 सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन में ये 16 सेकेंड हटा देता है, केवल आपका ऑप्शन 8 मिनट रहेगा। अभी सेट मरवाएंगे MCQ, तो आप देखेंगे, अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। यहां तक कुछ बातें समझ गए। अब ध्यान से समझें, कभी कभी क्वेश्चन ये कह देता है कि चंद्रमा के किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अब इसमें खेला हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं क्या कि सौर मंडल में एकमात्र ऊष्मा का स्रोत जो है वो कौन है, तो सूर्य है। अब सूर्य एकमात्र स्रोत जो है ऊष्मा का, इसका मतलब सूर्य के पास ही ऊष्मा और प्रकाश है। तो हम चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक कैसे जाएगा, तो देखिए रिफ्लेक्स करके ये बातें बोला जाता है। जैसे कि देखो, सूर्य की किरणें यहां देखिए इसमें आया है ना, इसमें आता है, और इसके बाद फिर ये रिफ्लेक्स करके पृथ्वी पे भेजता है। तो यही बोल देता है कि चंद्रमा के किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आप ध्यान समझिए कि प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेकेंड में तो 3 लाख मार देगा, है ना। और ये 84,000 किलोमीटर दूरी तय करने में 0.3 सेकेंड लगता है। इसका मतलब चंद्रमा से पृथ्वी तक किरणें पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। याद रखेंगे इस चीज को। तो 2 तरह से क्वेश्चन यहां पर ही, सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। वही चंद्रमा से किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 1.3 सेकेंड। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए